आज हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्रेक्षागृह में आए हैं। आज यहाँ पर कोई रंगारंग कार्यक्रम है और हम आपको आज इस प्रोग्राम के बारे में बताएंगे। चलिए अब हम आपको हॉल में लेके चलते हैं, कहाँ क्या हो रहा है। और मेरे साथ मुकेश यादव जी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी अपना इस्तेमाल ग्रहण करें। जी आपने बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बड़े नौजवान शशि साहब का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर राजकुमार भाटी जी को आमंत्रित करता हूँ और आप हेलो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री कर्मवीर सिंह गोविल जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में अपने श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। उसके बाद में साहस शौर्य बैठे हैं कि हम इन दीपकों को अपने अपने गांव, अपने अपने मोहल्ले, अपने अपनी बस्ती, अपने अपनी कॉलोनी में लेके जाएं और लोगों को बताएं कि क्या क्या अन्याय इस व्यवस्था में हो रही है। मुकेश सिद्धार्थ जी ने इस कार्यक्रम में 4 वक्ता रखे हैं। कार्यक्रम को बहुत सुंदर उन्होंने नाम दिया है सामाजिक सम्मेलन। उन्होंने दिया है किस तो जो हम लोग जो हमें गुलाम बनाने के लिए व्यवस्था बनाई गई है, उसी व्यवस्था में उसी भूलवश या नासमझीवश या अज्ञानतावश उसी की रक्षा करने में लगी हुई, उसी का आनंद ले रहे हैं। जबकि सारा ग्राम अगर कुछ अच्छा काम किया है इतिहास में, अगर कोई उल्लेखनीय काम किया है, कोई शानदार काम किया है, कुछ उपलब्धियां हैं, तो वो हमारे नाम चमड़े को साफ के उससे जूते बनाए, कपड़े बनाए, कोट बनाए, दूसरी चीजें बनाई, चांदी सोने के आभूषण बनाए, ये सब हमने किया। तुमने क्या किया भैया? नथनी को बना लिया मथनी, और कौन सा नाम था वासुकीनाथ को जो मेथी बना लिया, और फिर उसमें से विष निकला, अमृत निकला, गाय निकली, घोड़ा निकला, और पता नहीं क्या क्या निकला। मैं उसमें से पेड़ सत्ता पर अपने परिवार से कह सकता हूँ कि हमारा परिवार इन मूर्खतापूर्ण बातों पर क्यों विश्वास करता है, इन मूर्खतापूर्ण बातों का खंडन क्यों नहीं करता। तो आदरणीय मुकेश सिद्धार्थ जी, आपका सवाल है कि सामाजिक और आर्थिक बराबरी कब हो? सामाजिक आर्थिक बराबरी जब जिससे हम अपनी बुद्धि और अपने विवेक का प्रयोग करना शुरू कर रहे हैं। हमारे देश में हर साल चेचक का प्रकोप होता था, लाखों लोग मेरा यूनिवर्सिटी के हिसाब से मेरे है वो बोल रहे क्योंकि लोग बोल रहे और हमारे इस प्रोग्राम में आए हाजी सचिव राष्ट्रीय सचिव सभा, हाजी आमिर अंसारी राष्ट्रीय सचिव, गुलजार मलिक प्रदेश सचिव सभा, गौतम जी जिला एसके संघ के महामंत्री रजनीश भदौरी जी, गोरखनाथ जी, विजयपाल कश्यप जी, मीडिया के सभी पत्रकार बंधु, मीडिया के लोग, भारत से हाथ भदौरी जी, इंद्रजीत जैन एससी विद्रोह समाजवादी पार्टी, मातृशक्ति के लोग तमाम साथियों को बहुत बहुत स्वागत है। बाढ़ होने के बावजूद आप लोग रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का आगे अभिनंदन। अब मैं निवेदन करूंगा कि हमारे मुख्य वक्ताओं में और इस क्रांतिकारी भूमि पर अलग-अलग क्षेत्र बहुत बहुत अभिवादन इस महत्वपूर्ण संगोष्ठी में। और जरूरी ये है कि आज इतनी मेहनत करके मुकेश जी ने जो
इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया है, इतने सारे बड़ी संख्या में लोग आए हैं दूर दूर से चल के, तो हम लेके जाएं जो 4 बिंदु इस संगोष्ठी में रखे गए, इस सामाजिक समावेश सम्मेलन में रखे गए हैं। पहला बिंदु है जातिगत जनगणना के बाद देश में सत्ता संसाधन व संस्थानों में SC, ST, OBC व अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी। देश में बढ़ते निजीकरण के फलस्वरूप समान अवसर कैसे स्थापित हो, आर्थिक व सामाजिक समानता की प्राप्ति कब तक, देश में महिलाओं व SC, ST, OBC और अल्पसंख्यकों पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का देना चाहता हूं। बाबा साहब ये एक ऐसा मुद्दा है, अगर हमने इस पे अमल करना शुरू कर दिया तो बहुत सारी समस्याओं का क्या हल। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अपने समय के सबसे बड़े बुद्धिजीवी, सबसे बड़े क्रांतिकारी, सबसे समझदार, सबसे बहादुर व्यक्ति थे। इसमें समाज के लोगों ने क्या उनका अपना साथ दिया, क्या उनको उनकी जगह, उनकी लीडरशिप की जगह थी, बहुत दुख के साथ करना पड़ता है, नहीं थी। ये है बुनियादी बात। आज भी यहाँ मुकेश जी बैठे हैं, थोड़ा शायद इनको भी बुरी लगेगी बात, लेकिन कहने बहुत आवश्यक है। क्या इनको अपनी सीट जीतने के लिए या लोकसभा की सीट जीतने के लिए या आसपास के क्षेत्रों की सीटें जितवाने के लिए किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ पलट के देखना पड़ना चाहिए? यही महत्वपूर्ण बात है। यह बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को जब तक कि हमारी असली पार्टी, जो असली बहुजन समाज की पार्टी होगी, जब SC, ST, OBC और मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे, तब तक जब पार्टी नहीं बन रही, क्या सारी पॉलिटिकल पार्टीज को मेरे में कोई डिसीजन लेने से पहले मुझे इसी के पास आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, ये मुझे आप बता दो। आते हैं तो आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि ये आपके हक का पैसा उत्तर प्रदेश के हरेक परिवार के लिए जो बचा हुआ आपका अपना पैसा पैसा कितना होगा? ये थोड़ी मुश्किल पोजीशन में सरकारी नौकरी भी है, इनकी प्रोफेसर भी है, इनको ऐसे ही बहुत प्रकार किया जाता है। और उत्तर और बीजेपी से महत्वपूर्ण बात मंडल दिवस के अवसर पर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोग्राम और पुलिस के लोग काफी संख्या में थे, हम लोग अच्छी बात है कि ओबीसी से चेतना आ रही है और वो दिन मंडल दिवस है, अम्बेडकर जयंती मना। लेकिन मैंने देखा कि हमारे साथ मेरा सभी बातों से निवेदन हुआ, बातों से तो फिलहाल प्रयोगता बोल रहे हो तो नारेबाजी नहीं रखिए, इस प्रकार थोड़ा बना रखिए। ये आयोजन समाज का आयोजन है, नारेबाजी का पूरा मामला ले जाएगा आपको। देखो भाइयों, अब हॉल से बाहर आ गए हैं प्रांगण में, और ये आपको दिखाई दे रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियां वगैरह रखी हुई हैं यहाँ पर। ये देखिए, ये सब बिक्री के लिए लोग लाए हैं यहाँ पर। और ये जो कार्यक्रम है हमारा वीरांगना फूलन देवी पुण्यतिथि पर है। और ये देखिए, हम बाहर का दृश्य आपको दिखा रहे हैं लॉन में। ये देखो, दिखाई दे रहा होगा आपको।
चलिए अब हम आपको ले चलते हैं। ये देखिए, ये जो कैंपस है बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है, जहाँ पर आज हमारा प्रोग्राम किया गया है और व्यवस्था के बारे में आपको बता रहे हैं। ये देखिए, अब हम जहाँ पर ये जो दावत का प्रोग्राम है वो दिखा रहे हैं। ये देखिए, दावत की हमारी आज व्यवस्था है, लोगों के खाने के लिए क्या क्या प्रबंध हैं सब दिखाया गया है और व्यवस्था खाने की बहुत अच्छी है यहाँ पर। ये देखिए, हलवाई लगे हुए हैं, खाना बना रहे हैं और जो कार्यक्रम समाप्त होने के बाद लोगों के लिए खाने की व्यवस्था बहुत बढ़िया की गई है। दिखाई दे रहा होगा आपको। ये देखिए, ये सब सारी व्यवस्था दिखाई दे रहा होगा आपको। ये देखिए, खाने की हमारी जो व्यवस्था है बहुत अच्छी की गई है लोगों के लिए। यहाँ इस कार्यक्रम में बहुत दूर से लोग आए हैं इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। ये देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा सब, सारी व्यवस्था बहुत अच्छी है। लोग प्रांगण में घूम रहे हैं। लोग आपस में गुफ्तगू वगैरह सब चल रहा है। यहाँ पर प्रोग्राम कैसा है इस बारे में बात हो रही है। सवाल यही है, हमारे पार्लियामेंट में हमारे लोग जाए ना, कुछ ऑक्सफोर्ड कैंपस से पढ़ के आए हैं, अच्छा पढ़ाई करके लाएंगे, उनको की समझ होगी, बोलेंगे तो उतार मतलब नहीं रहेंगे, किसी नेता से बुलवाना पड़ेगा। और इसके लिए जब तक आप जागृत नहीं हो, सवाल नहीं पूछेंगे। मैं लीडर से मिलता हूँ और व्यक्तिगत से नहीं मिलता, मैं एजेंडे पे मिलता हूँ, मुद्दों पर मिलता हूँ। मैं मेरा लोकसभा चुनाव एक ठेला नहीं खर्चा करता है, कुछ नहीं। झूठ बोल रहे हैं ना मुकेश सिंह जी को, चलिए आपका टिकट कंफर्म कराते हैं विधानसभा का, तो 2 करोड़ रुपया लेकर तुरंत आ जाते, ऐसा है वो लोग आते हैं। लेकिन बोलेंगे रिसर्च की हिस्ट्री, बाबा साहब ने कहा था हिस्ट्री शेरनी का दूध है जो पिएगा ना पड़ेगा, लेकिन हिस्टोरियन कहां बना रहे हैं, इतिहासकार कहां है, पॉलिटिकल साइंटिस्ट कहां है, उसमें कितना तो उसने हमारे बच्चे नहीं पढ़े ना, आज उसमें भी फीस लगाया पता, हर जगह पैसे लगाए। अमीर भारत हो गया तो नौकरी में क्या है, पेंशन भी क्या है, एजुकेशन भी क्या है। संदीप, प्रिंस, राहुल, मयल, जितेंद्र कदम, अर्जुन गुजर जी, विशेष गुजर, गोविंद वर्मा, जितेंद्र कुमार, त्यागी जी, राहुल कटाना जी, पिंटू कुमार जी आदि का सभी का स्वागत है। लेकिन बाद में बाबा साहब के संविधान के अधीन होकर यूपी सरकार ना यार। आज की इस सभा की अध्यक्षता कर रहे हमारे माननीय पूर्व मंत्री मुकेश सिद्धार्थ जी, संचालन कर रहे बहुत ही कर्मठ जुझारू संघर्षशील साथी प्रमुख साहब हमारे हिमांशु सिद्धार्थ जी, यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान हमारे आदरणीय प्रोफेसर राम रतन लाल जी,
डॉक्टर महमूद पारचा जी, डॉक्टर राजकुमार भाटी जी, डॉक्टर राजेंद्र पाल गौतम जी, हमारे आदरणीय डॉक्टर राहुल भारती जी, सह संयोजक शशिकांत गौतम जी, वे हमारे साथ हमारी टीम में जो रात दिन जिन्होंने साथ निभाया, मैं उनके नाम ले दूं, जो भारी तादाद में आज यहाँ पर आए हैं, कम से कम 30 एक्टरों के साथ यहाँ लोग हमारे साथ आए हैं। आज भाई एक बार मैं चाहता हूँ उनके लिए जरा जोरदार तालियां बजा दें। महेश कश्यप खट्टा जो टीम के साथ हैं, जयपाल कश्यप, महेश कश्यप, निरंजन कश्यप, मानचंद कश्यप, महेंद्र कश्यप, कमलगिरी जी, हरिओम कश्यप एडवोकेट, अनिल चेयरमैन डोडाला, परवीन बटजेवरा, परवीन अजोता, पप्पू कश्यप मवाना, आदित्य कश्यप मवाना, गुड्डू प्रतापनगर, रोहित मालीपुर, रामनिवास डोडाला, काकू कश्यप कश्यप नारायणपुर, विनोद मास्टर बोरना, गौरव कश्यप सिखेड़ा, सतवीर प्रधान जी कुमकरा आदि ये पूरी टीम ने गहराई से सबको धन्यवाद देता हूं। और साथियों, सबसे पहले मैं माननीय अपने पूर्व मंत्री मुकेश सिद्धार्थ जी का दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उन्होंने हमारी बहन कश्यप समाज की बेटी, कश्यप समाज का कौन, कश्यप समाज की माता का जन्मदिन बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया। और मैं उन्हें वादा करता हूं कि ये कश्यप समाज, माननीय मुकेश सिद्धार्थ जी और सारे जाटव समाज को, कि इसकी अगर खून की बूंद की जरूरत भी कहीं जाटव समाज को पड़ेगी और मुकेश सिद्धार्थ जी को पड़ेगी, तो एक एक खून का कतरा आज के बाद कश्यप समाज देने का काम करेगा जाटव समाज। और साथियों, 1857 की क्रांति हुई थी या दूसरी क्रांति, ये आज शुरू हुई है जो मुकेश सिद्धार्थ जी के द्वारा शुरू हुई है। कोई भी जाटव समाज का बच्चा एमपी का इलेक्शन लड़ेगा, एमएलए का इलेक्शन लड़ेगा, जिला पंचायत का इलेक्शन लड़ेगा, यहां तक कि फसाने का इलेक्शन भी लड़ेगा, तो एक एक कश्यप समाज का बच्चा उस जाटव समाज के बच्चे को वोट देकर जिताने का काम करेगा। साथियों, भाई हमारे जो कश्यप समाज के लोग आए हैं वो बोली बैठे, नीचे बैठे, कुछ लोग बाहर घूम रहे हैं, कुछ लोग खाना खा रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले कहा था अरे जो हॉल भर रहा मुझे बुलवा दो एक बार, लेकिन चलो समय की कमी रही। मैं अपने कश्यप समाज की ओर से भरपूर आश्वासन दिलाता हूं कि जाटव समाज के साथ आज के बाद एक एक बच्चा, मुकेश सिद्धार्थ जी के साथ एक एक बच्चा साथ रहेगा। और ये एहसान मुकेश सिद्धार्थ जी, ये कर्ज आपका समय आने पर ये कश्यप समाज का बच्चा चुकाएगा। इतना बड़ा एहसान हमारे लोग कह रहे थे कि आपको भी मिलवाए, हम तो जा रहे हैं, आपको सम्मान मिले, हम तो जा रहे हैं। मैंने कहा कि ये बहुत बड़ा एहसान उन लोगों ने किया है कि हमारी बेटी और हमारी माता, हमारी बहन का जन्मदिन जाटव समाज के लोग मना रहे हैं। इससे ज्यादा और उसकी बात क्या होगी हमारे लिए? इससे ज्यादा गर्व की बात कोई नहीं होगी। हम तो नीचे बैठने के लिए तैयार हैं। हमारी बहन, हमारी बेटी, कश्यप समाज की बेटी का जो मूर्ति लगा के सिर पर रखकर चलेगा, कश्यप समाज नाइन लगाकर उसके पीछे चलेगा। भले ही वो कोई संगठन हो, पार्टी हो, आदमी हो, कोई व्यक्ति हो, ठान लिया हमने, तय कर लिया हमने कि इस बेटी का फोटो, इस बेटी के फोटो को जो भी सम्मान करेगा, कश्यप समाज का बच्चा आंख बंद करके अंधा होकर उसके पीछे चलेगा। साथियों, मैं अपनी बहन, अपनी बेटी, कश्यप समाज की बेटी पूजनीय वीरांगना फुर्सत देवी जी का आज जन्म दिवस है। मैं उनके विषय में दो शब्द कहूंगा। गंभीर मामला, थोड़ा ध्यानपूर्वक सुने साथियों।
बेटी छोड़ने वालों नंबर अभी हमारे वक्ता रह रहे हैं कि बेटी के साथ, इस कश्यप समाज की बेटी के साथ, कश्यप समाज के खून के साथ एक जाति विशेष के लोगों ने 22 दिन तक लगातार बलात्कार किया। साथियों, 22 दिन तक कोई हिंदुस्तान की ताकत, कोई कोर्ट कचहरी, कोई थाना, कोई इस बेटे को बचाने नहीं आया। पूरा हिंदुस्तान का ये समाज की बेटी, कश्यप समाज की बेटी, कश्यप समाज का खून चिल्लाता रहा कि बचाओ बचाओ, मेरी जाति के लोगों बचाओ, मेरी ब्राह्मणी के लोगों बचाओ, अन्य समाज के लोगों बचाओ। लेकिन हिंदुस्तान में उस बेटी को बचाने के लिए कोई धरती पे नहीं आया। चाचा मामा ताऊ सब तो बुलाती रही, लेकिन कोई धरती पे बचाने नहीं आया उस बेटी को। इसके बाद भी उन्हें सबर नहीं है जाति विशेष के लोगों को। इसे ऐसा है गरीब, लाचार, मजबूर बेटी को 3 दिन तक लगातार बाल पकड़कर सिर के उस पूरे गांव में नंगा घुमाया गया, पूरे गांव में नंगा घुमाया गया। कोई बताने वाला नहीं था। बेटी चिल्लाती रही, मिन्नतें मांगती रही, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, नाम ले लेकर पुकारती रही, लेकिन कोई भाई का लाल उस गरीब, ऐसा है मजबूर बेटी को, इस कश्यप समाज की बेटी को बचाने तक नहीं आया। मजबूर होकर बेटी ने जब ठान लिया कि ये तो बहुत ही ज्यादा शोषण और अत्याचार कर रहे हैं, शोषण और अत्याचार की पराकाष्ठा जब इन लोगों ने पार कर दी, तो बेटी ने कहा कि मैं कश्यप समाज की बेटी हूं, कश्यप समाज का खून हूं, मैं अब बदला लेकर रहूंगी। जिक्र नहीं जंगल को, लेकिन साथियों डाकू नहीं बनी, लोग डाकू कहते हैं उसको। क्या करती मेरी माता बहने बैठी है यहां पर, इतना शोषण और अत्याचार होने के बाद बेटी क्या करती हमारी? जंगल चली गई, जंगल में जाकर अपने साथी ढूंढे और उसी जगह लाई जहां उसके साथ 22 लोगों ने 21 दिन तक बलात्कार किया, और वहीं ला करके उन 22 के 22 दरिंदों को गोली से उड़ाया और इस कश्यप समाज की पगड़ी को झुकने नहीं दिया। वरना आज लोग कश्यप समाज के लोगों को चलने नहीं देते, जीने नहीं देते, सम्मान से जीने नहीं देते। मैं आज कश्यप समाज के लोगों को भी कहता हूं कि आप जितने भी लोग आए हैं उस बेटी के सम्मान के लिए आए हैं, इन सबका जिन लोगों ने आपकी बेटी को सम्मान दिया, जिन लोगों ने आपकी बेटी की जयंती मनाई, उनको सच नमन करता हूं, सच नमन करता हूं, नमन करता हूं, नमन करता हूं। एक बार नारा लगाओ जोर से, जाटव समाज, जाटव समाज, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। साथियों एक विशेष बात और बताऊंगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी महार जाति के थे, कश्यप समाज के थे, इसलिए हमारा कांग्रेस तो वैसे ही बनता। तो एक हो जाओ, कोई तीसरी ताकत की जरूरत नहीं है। जहां हिमांशु सिंह काम करे वहां कश्यप समाज का बच्चा बच्चा दिखाई देना चाहिए, और जहां विजयपाल कश्यप करे वहां जाटव समाज का बच्चा बच्चा दिखाई देना चाहिए। साथियों दुनिया को शांति और मानवता का
संदेश दिए माननीय भगवान बुद्ध। देखो भाइयों, अब जो है प्रोग्राम ख़त्म हो चुका है, उसके बाद जो है खाने की व्यवस्था की गई है और सब लोग अपने अपने हाथ में प्लेट लेके खाना खा रहे हैं और सब अपनी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। खाने की व्यवस्था बहुत अच्छी की गई है, फिर भी रश ज़्यादा है तो थोड़ा भीड़ हो गई है। और देखिए ये लोग खाना खा रहे हैं बहुत बढ़िया तरीके से। और ये देखिए प्रांगण में हम घूम रहे हैं, लोग बाग जिधर देखो उधर अपना खाना लेके बैठे हैं और व्यवस्था बहुत अच्छी हो रही है। ये देखिए लोग अपनी अपनी टीम के साथ खाना खा रहे हैं और ये प्रांगण का दृश्य आपको दिखाई दे रहा होगा जहाँ पर आज हमारा प्रोग्राम था। बहुत ही सुंदर जगह है ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर लोग बाग अपनी मीटिंग वगैरह सब कर रहे हैं, बाहर आके बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, सब अपने इस प्रोग्राम के बारे में बात हो रही हैं। ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा ये लोग ये सब। और खाने की व्यवस्था बहुत बढ़िया चल रही है, यहाँ पर लोग अपना खाना ले लेके अलग आके खाना खा रहे हैं। ये देखो खाने की बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ।